बहुत कंफ्यूजन है कि 12th के बाद में क्या करें। मल्टीपल कोर्सेज हैं, इतने कोर्सेज हैं कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो आज हम आपको पूरा बताएंगे कि 12th के बाद में आपके पास में टॉप ऑप्शन क्या क्या हैं। हमारे साथ में है मिस्टर राजेश, मिस्टर अमित कुमार, जो काफ़ी सीनियर हैं इंडस्ट्री के अंदर, 20 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए इनको। तो आज चलिए चेक करते हैं, मिलते हैं, पूरा आपको बताएंगे कि 12th के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो मच हमारे टाइम निकालने के लिए। कैसे हैं आप? गुड गुड गुड, कम Great to see you, sir. तो पहले हम पूछते हैं अमित सर से कि 12th के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं सर। बहुत सारे बच्चों ने खुद पहले से ही डिसाइड कर रखा होता है कि उन्हें क्या करना है, बहुत क्लियर होते हैं अपने दिमाग में। उनके लिए तो ये मुश्किल नहीं है कि 12th के बाद क्या करें, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बट उससे कहीं ज्यादा तादाद है बच्चों की जो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मेरी राय ये होगी कि वो ये बेहतर जज करें कि मार्केट में रिक्वायरमेंट किस चीज की ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे अगर आप होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, अपने यहाँ पे बहुत वास्ट है। उसमें आपका न्यूट्रिशन से लेके केटरिंग से लेके आपका फ्लीट मैनेजमेंट है, क्रूज है, इंटरनेशनल वाले ऑप्शंस हैं। मतलब बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। एक पर्टिकुलर कोर्स करके आपके लिए दुनिया भर के एवेन्यूज खुल जाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। ये आज से ट्रू नहीं है, हमेशा से है, बट आज के सिनेरियो में इन चीजों का महत्व पहले से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए लोगों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जिस हिसाब से एमएनसी हिंदुस्तान में आ रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसे प्रोफाइल्स के लिए जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी, होटल, टूरिज्म, केटरिंग, न्यूट्रिशन, इनसे कोई कोर्स से कोई संबंध रखा हो, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ये एक है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स है। ऑटोमोबाइल्स एक इतना बड़ा इंडस्ट्री बनते जा रहा है, चाहे वो आप इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल्स के बारे में जो न्यूज सुनते हैं, इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में टेस्ला जैसी कंपनी कर रही हैं, दे ऑल नीड पीपल। वो लोग आएंगे कहाँ से? बाहर से तो वो लोग आएंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है तो लोग भी यहीं के चाहिए। तो इन फील्ड्स के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसको सेलेक्ट करके आप चूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, टाइम बाउंड कोर्सेज हैं, एंड प्लेसमेंट्स आर टू गुड। थर्ड, लेट्स से हेल्थ केयर। ना कोरोना जैसा बड़ा एग्जाम्पल आपके पास शायद दोबारा आए नहीं, ना आना चाहिए, बट वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री की महत्व को आपको सही तौर पे दर्शाता है कि एजुकेशन है, हेल्थ है, ये इंडस्ट्रीज आर हियर टू स्टे। तो अगर आपका खुद का अपना कोई बचपन से शौक नहीं है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, उस चीज को आइडेंटिफाई करें जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को हमेशा जरूरत रहेगी। हेल्थ केयर उनमें से एकदम मेरे हिसाब से एकदम टॉप में आता है। नर्सिंग कोर्सेज हैं, डॉक्टरी की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टरी के अलावा दुनिया भर की चीजें हैं। आप फार्मा कोर्सेज कर सकते हो, बी फार्मा, डी फार्मा, एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप फुलफिल कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स को चूज करके जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फैंटास्टिक सर, काफी अच्छा बताया आपने। तो मिस्टर राजेश के व्यू भी ले लेते हैं कि आफ्टर 12th ये क्या सोचते हैं और क्या अलग इंडस्ट्रीज हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है। राय सर। यस श्योर। सो विकास जी, होता क्या है, जैसे सर भी बता रहे थे कि हॉस्पिटैलिटी की फील्ड है, ऑटोमोबाइल की फील्ड है, फार्मा की फील्ड है, बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, राइट। डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। जैसे सर फील्ड्स बताते हैं, उसी तरह से मैं ऐड करना चाहूँगा, आईटी की फील्ड है जिसमें कि बहुत अच्छा स्कोप है आज की डेट में। इंडिया में आईटी की जिस हिसाब से बूम है, आप सेक्टर देखिए, पोस्ट कोविड तो वर्क फ्रॉम होम से लेकर सारी चीज़ें आईटी बेस्ड है, ये कभी रुकी नहीं, राइट। तो अच्छा स्कोप है इन फील्ड्स में। बट मैं ये कहना चाहूँगा, 12th पास करने के बाद या अंडर ग्रेजुएट्स या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद करियर चूज करने का जो सबसे अच्छा एक मीडियम है वो ये कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है। अब कई बार होता क्या है, हम लोग अपना जो पीयर ग्रुप होता है उस प्रेशर में आ जाते हैं कि क्योंकि मेरा फ्रेंड होटल मैनेजमेंट कर रहा है तो मैं भी होटल मैनेजमेंट कर लेता हूँ। और एक टाइम के बाद जाके जब हम एक्चुअल वो कोर्स करके हम लैंड होते हैं
कहीं पे भी लैंड करते हैं, तब पता लगता है कि नहीं यार दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, हम वो शायद इसके लिए नहीं बने। देन हम जाते हैं किसी और फील्ड में, फिर से हम अपना पूरा करियर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले अपने इंटरेस्ट को समझिए। अब इंटरेस्ट को समझना इट्स नॉट दैट इजी, कई बार समझ नहीं आता और कई बार ये बहुत इजी भी होता है। कुछ साइंटिफिक तरीके हैं जिससे आप अपने इंटरेस्ट को या आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, आपका जो सोचने का तरीका है, उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। कई सारी फील्ड्स हैं, कई सारी एप्स हैं, कई सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं जो इस पे आप फ्री भी दे सकते हैं, कुछ जगहों पे पेड है। हम आपको इनके जो लिंक्स है वो शेयर कर देंगे, आप देखिए और अपने आप को समझिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंस 2020 का जमाना है, लोगों को बहुत फास्ट चीजें चाहिए कि आज मैं पढ़ाई पूरी करूं, कल मेरे को जॉब भी मिल जाए और वो जॉब भी 50,000 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो बिलीव यू मी ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल सिनेरियो ऐसा नहीं है, राइट। आपको पढ़ाई में अपना पूरा टाइम देना चाहिए। कुछ प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं आप उसमें पूरा टाइम दीजिए, जिनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है उन प्लेसमेंट्स के बेसिस पे या उन कोर्सेज के बेसिस पे ही आपको अच्छी सैलरीज भी ऑफर होती हैं, राइट। तो वो पढ़ाई पे आप टाइम दीजिए। 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहते हैं तो उस चीजों को पूरा टाइम दीजिए, जल्दी के चक्कर में मत रहिए। कोई भी छोटा सा डिप्लोमा कोर्स कर लिया एंड आप एक्सपेक्ट करने लग जाए बहुत अच्छी सैलरीज मिल जाएंगी, वो एड ऑन कोर्स हैं, वो आपकी एक्सपर्टीज में छोटे छोटे एड ऑन्स होते हैं, राइट। आप प्रॉपर कोर्सेज करिए जिनकी प्रॉपर वैल्यू हो मार्केट में, राइट। उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर आप पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, और वो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी जॉब चल रही है तो वो एक्सपीरियंस भी आपका काउंट हो रहा है। उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे सुन। तो उन सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करिए, बिकॉज बाय द टाइम आप अपनी ग्रेजुएशन 3 साल की 4 साल की पूरी करेंगे, उसी टाइम वो आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है। तो ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और आप बताइएगा, आपको कुछ भी जो नंबर्स दिए हुए हैं विकास जी ने उन पर आप बात करिए। हम लोग अवेलेबल हैं किसी भी तरीके की काउंसलिंग अगर आपको चाहिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हॉट करियर शेयर किए हमसे मिस्टर अमित ने एंड मिस्टर राजेश कुमार ने। हम ये हॉट टॉपिक लगातार डिस्कस करते रहेंगे। हमने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए अगर आप करियर काउंसलिंग चाहते हैं हमारी तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।